नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 19 नवंबर 1982 8:37 रायपुर छत्तीसगढ़ की ये कुंडली है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे। इनका कैरियर से जुड़ा हुआ विशेष प्रश्न है। कैरियर में स्थिरता नहीं है, धन की समस्या है और जहां नौकरी करते थे वहां पर काम बंद हो गया है और घर कब होगा, ऐसा इन्होंने सवाल पूछा है। धनु लगन की कुंडली है। 3 अंश का लगन है, मूल नक्षत्र में लगन है, गुरु का लगन है और यह केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। लगन जो है केतु के नक्षत्र में है। अब यहाँ पे सूर्य की डिग्री देखिए। सूर्य वृश्चिक राशि में है, 2 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है। सूर्य मंगल की राशि में, गुरु के नक्षत्र में है। चंद्रमा धनु राशि में है, 11 अंश का है, मूल नक्षत्र में है, गुरु के राशि में और केतु के नक्षत्र में है। मंगल इनका धनु राशि में है, 20 अंश का है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, गुरु की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में अस्त होकर के वृश्चिक राशि में 2 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है, मंगल की राशि में और गुरु के नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में तुला राशि में अस्त है, 28 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है, शुक्र की राशि और गुरु स्वयं के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में वृश्चिक राशि में है, 6 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, मंगल की राशि और शनि के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में तुला राशि में है, उच्च राशि में है, 5 अंश पर है, चित्रा नक्षत्र में है, शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में है। राहु कुंडली में मिथुन राशि में है, 11 अंश का है, आद्रा नक्षत्र में है, बुध की राशि और राहु स्वयं के नक्षत्र में है। केतु धनु राशि में 11 अंश का है, मूल नक्षत्र में है, गुरु की राशि में और केतु स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब इन ग्रहों के आधार पे विष नवमांस थोड़ा सा चेक करते हैं। धनु लगन है, 3 अंश का है, 3 अंश और 11 मिनट का लगन है। और अगर धनु लगन 3 अंश 20 मिनट तक हो तो विष नवमांस में बोला जाता है। तो इनका ये जो लग्न है ये विष नवमांस में है और मूल नक्षत्र में भी है, जो कि एक तीक्ष्ण नक्षत्र है, यानी कठोर नक्षत्र है। तो लग्न इनका पीड़ित आ रहा है। लग्न पीड़ित होने पर कुंडली में बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती है, यानी अच्छी चीजें थोड़े समय तक होंगी, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। सूर्य वृश्चिक राशि में 2 अंश का है, तो वृश्चिक राशि में 2 अंश पर विष नवमांस नहीं होता है। चंद्रमा धनु राशि में 11 अंश का है, ये भी विष नवमांस में नहीं है। मंगल धनु राशि में 20 अंश का है, ये भी नहीं है। बुध वृश्चिक राशि में 2 अंश का है, ये भी नहीं है। गुरु तुला राशि में 28 अंश का है, ये भी नहीं है। शुक्र वृश्चिक में 6 अंश का है, ये भी विष नवमांस में नहीं है। शनि तुला में 5 अंश का है, तुला में 5 अंश पे विष नवमांस नहीं होता है। राहु मिथुन राशि में 11 अंश का है, मिथुन राशि में 11 अंश पर कोई विष नवमांस नहीं है। केतु धनु में 11 अंश का है और धनु में 11 अंश पर भी नहीं होता है। थोड़ी सी समस्या सिर्फ आ रही है, लग्न यहाँ पर विष नवमांस में है, जो कि परेशानी देता है, सेहत से भी जुड़ी परेशानियां और चिंता तनाव भी देता है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो यहाँ पर धनु लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी गुरु एकादश भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु ठीक ठाक असर दे जाता है। लाभ भाव में बैठा है, लग्नेश और चतुर्थेश होकर के बैठा है और धन के कारक शनि के साथ बैठा है। धन कमाया तो आपने है, ये इंडिकेशन मिल जा रहा है, क्योंकि गुरु ना सिर्फ लग्नेश है, धन का कारक भी है और धन भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो यहाँ पर आपने धन कमाया है। यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह जो बाहर हैं, ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो धन आपने कमाया भी है उसमें से कुछ हिस्सा जो है जिसे आप बचा सकते थे, सहेज सकते थे, वह आपने
कुछ ज्यादा भोग विलास पर खर्चा कर दिया है। शुक्र चूंकि स्त्री का कारक ग्रह होकर के 12वें में है, तो इन सारी चीजों से आपको बचना और सतर्क रहना होगा आगे। गुरु यहाँ पर ठीक है, शनि ठीक है, यानी गुरु चतुर्थेश भी है, चौथे भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में, ये घर का भी सुख इनको दिलवाएगा। लगन में मंगल बैठा हुआ है, केतु बैठे हैं और चंद्र महाराज, ये 3 ग्रह बैठे हैं। मंगल जो बैठा है ये पंचमेश है और जो चंद्रमा बैठा अष्टमेश है, यानी मंगल और चंद्रमा की युति से यहाँ राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन मंगल और केतु इनको कुछ हद तक कुछ दे सकते हैं, क्योंकि मंगल त्रिकोण का स्वामी है और केतु के साथ लग्न जैसे केंद्र में बैठा है, तो यह थोड़ा सा जोश, ऊर्जा, काम करने के प्रति जो है ललक और थकावट से बचाने का प्रयास करेगा। लेकिन केतु और चंद्रमा की युति सेम टाइम मानसिक तनाव, हमेशा सोच विचार और उलझने भी देता रहेगा। अब यहाँ पर काल सर्प दोष भी बन रहा है। कुंडली में लगातार 5 घर खाली है, 1 2 3 4 5, 5 घर लगातार खाली होना किसी भी कुंडली में ठीक नहीं है। और जो 5 घर खाली हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। इन 5 घरों में एक तो धन भाव है, एक सुख भाव है, एक बुद्धि योजना प्लानिंग का है और एक कंपटीटर का है। तो यहाँ पर ये दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन 5 घरों के खाली होने से काल सर्प का भी प्रभाव है, जिसके कारण से निरंतर कार्यों में रुकावट आए, बाधा आए, संतुष्टि ना आए। जिस काम से संतुष्टि मिलना शुरू भी हो वहां पर आगे चल के दिक्कत आए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ कभी कभी व्यक्ति जो है असंतुष्ट हो जाता है मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि मंगल केतु एक साथ बैठे हुए हैं और सप्तमेश शुक्र, सप्तमेश बुध जो है वह 12वें भाव में है। तो वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव, तनाव, टेंशन समय समय पर पैदा करने का प्रयास करता रहता है। सप्तमेश जो बुध है वह 12वें भाव में है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। ऐसे में कभी कुछ ऐसी भी इच्छाएं मन में आती हैं कि कोई लड़की पसंद आए, उससे शादी करने की इच्छा रहे और फिर वह इच्छा पूरी भी ना हो, ऐसा भी रह सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे थोड़ी सी स्थिति परेशानीदायक है, ये जो भाग्य का स्वामी सूर्य है यह 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो सूर्य 12वें भाव में जाने से भाग्योदय में, चाहे सूर्य छठे में जाए, भाग्येश छठे में, भाग्येश 8वें में, 12वें में जाता है तो भाग्य को भी पीड़ित कर देता है। तो यहाँ पर भाग्य की पीड़ा भी नजर आ रही है। आगे अगर इस कुंडली में आप देखते हैं गुरु और शनि की युति का अलग से विश्लेषण करें तो यह एक अच्छी युति है, हालांकि राजयोग नहीं है, लेकिन गुरु शनि की युति लाभ भाव में हमेशा जीवन में आमदनी का सोर्स बना के रखती है। ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार होने से यह योग रोकता है, तो बेरोजगार होने से यह योग आपको रोकने का प्रयास करेगा। जहां तक आपके धन का सवाल है, तो धन से जुड़े कुछ अच्छे योग भी बने तो सेम टाइम कुछ बुरे योग भी बने। जैसे धन भाव का जो स्वामी शनि है वह लाभ भाव में बैठा है और धन के कारक गुरु के साथ ही बैठा है। धन अच्छा कमाने का योग है आपकी कुंडली में। लेकिन कुंडली में सबसे ज्यादा एक्टिव भाव कौन सा है आपकी कुंडली में? 12वां व्यय भाव। खर्चे पे नियंत्रण करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा बचा पाएंगे। पैसा तो खूब आ जाएगा, या पैसा ना भी कैश में बचे तो आप 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, इन्वेस्ट करिए, पैसा कहीं लगाइए। कैश के रूप में पैसा बचाने के लिए बहुत उचित नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो इस प्रकार से आप काफी अच्छी रकम बचा पाएंगे, क्योंकि 12वां ज्यादा एक्टिव है और भाग्य का स्वामी भी यही 12 में बैठा हुआ है और जो कर्म का स्वामी है वो भी 12 में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए हमेशा। जैसे सिप ले लीजिए, म्यूचुअल फंड में कुछ सिप करते रहिए, इस तरीके से आप बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर की गिनती मंगल की है, मंगल लगन में ही बैठा है। जमीन में लगा दीजिए, या जो लोग जमीन का काम करते हैं उनके साथ जुड़ जाइए, वहां से भी लाभ के योग बन जाएंगे आपके। समस्या कुंडली में काल सर्प दोष की है, इसकी शांति कराने के बाद जो भी आप काम करेंगे उसमें ज्यादा स्थिरता आएगी। कामकाज के चक्कर में कभी कभी आपको
दूर स्थानों तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 10वें बुध है वह 12वें भाव में गया है भाग्य इसके साथ में। तो एक जगह स्थिर रह करके काम करने का योग थोड़ा कम बनता है, जाना पड़ सकता है दूर दूर स्थानों तक। अभी दशाओं पर चलेंगे तो और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। अभी 1 साल बीता है, आपकी शनि की 7.5 खत्म हुई है, यानी जनवरी 2023 के पहले 7.5 साल का पीरियड 7.5 का था, जिसमें आपने जीवन के बहुत सारे अनुभवों को सीखा है। सही और गलत व्यक्तियों को भी पहचान करना आपको पिछले 7.5 सालों ने सिखाया हुआ है। होरा कुंडली देखते हैं तो यहाँ पे सिंह लगन की होरा बनती है। देवताओं के मंदिर जाते रहने से आपके धन आदि में इम्प्रूवमेंट होगा। कर्क लगन की होरा होती तो पितरों के लिए, और सिंह लगन की होरा हो तो देवताओं के लिए व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। तो देवताओं के लिए मंदिर वगैरह जाते रहना चाहिए आपको। D3 अगर आपकी देखें तो लगन यहाँ पर दुरुस्त है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, यानी मेहनत परिश्रम में यहाँ से कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। लगन कुंडली में भी चंद्रमा केतु एक साथ था, D3 में भी है, D4 में भी है। तो चंद्र के साथ केतु ग्रहण बनाता है, तो मन पे ग्रहण लगा है। हमेशा कुछ ना कुछ मानसिक रूप से आप अंधकार में, उधेड़ बुन में, चिंता में, परेशानी में, अनजाना डर भय भविष्य को लेकर के चिंता सताए रहती है, क्योंकि चंद्रमा केतु बार बार रिपीट हो रहे हैं। चतुर्थांश भी देखेंगे तो लग्नेश कहाँ गया हुआ है, अष्टम भाव में गया है। चौथे भाव का भी यह स्वामी है, जो यह संकेत देता है कि उच्च का है गुरु। चतुर्थांश का लग्नेश चतुर्थेश गुरु उच्च का है। जब भी भवन बनेगा तो बढ़िया बनेगा, क्योंकि गुरु उच्च का है। लेकिन चूंकि 8वें में है तो ये टाइम टेकिंग होगा, टाइम लेगा, लेकिन अच्छा बनेगा। घर जब भी बनेगा शानदार बनेगा। कब बनेगा ये अभी दशाओं के माध्यम से देख लेंगे। अगली कुंडली अगर आपकी हम देखते हैं D7 सप्तमांश कुंडली, तो यहाँ पे लगन आपका ठीक ठाक है। लग्नेश पंचम भाव में है, मंगल स्वाग्रही है, यानी संतान वगैरह से जुड़ी समस्याएं नहीं दिखती हैं। संतान के लिए ठीक है, हालांकि केतु यहाँ से देख रहा है, तो पहली संतान के लिए ये समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, या ऐसे व्यक्ति की पहली संतान ही आखिरी संतान हो, ये भी संभव हो सकता है। D9 देखते हैं तो मेष लगन की कुंडली है, लग्नेश मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यह स्थिति काफी ठीक है। सूर्य बुध चंद्र केतु 4 ग्रहों का संयोजन चौथे भाव में है। परिवार में थोड़ी सी गहमा गहमी, माहौल गर्म रहना, ये सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली ठीक है। कुछ नवमांश कुंडली से ऐसा नहीं दिख रहा कि पत्नी का कैरियर बहुत शानदार हो, क्योंकि D9 से पत्नी के तथ्य के बारे में पता चलता है। तो यहाँ से सारी चीजें नॉर्मल ही निकल के आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपकी D10 है, यहाँ पे चलते हैं। दशमांश कुंडली अगर हम देखें तो यहाँ पे लग्नेश शनि है, लाभ भाव में जाके बैठे हुए हैं। आप अपने काम से लाभ कमाना जानते हैं। इसके साथ साथ दशमांश बता रहा है, जो कि लगन कुंडली से भी मुझे नजर आया था, कि आपके लिए नौकरी के बजाय बिजनेस ज्यादा सुटेबल है। और 7.5 भी चूंकि निकल चुकी है, तो इसलिए बिजनेस करने के लिए आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, D10 में लग्नेश लाभ भाव में है, अच्छी कंडीशन होती है। दूसरी चीज, यहाँ पे दसम भाव नौकरी का और सप्तम भाव व्यवसाय का। सप्तम में गुरु उच्च का है, और व्यवसाय के कारक बुध के साथ बैठा है, और अथॉरिटी के कारक सूर्य भी यहीं पर है। तो कोई ऐसा व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपकी अथॉरिटी रहे, यानी आप उसमें मुख्य रहें, सर्वे सर्वा रहें, पावर में आप ही रहे। निर्णय लेने की स्थिति में ऐसे व्यवसाय आपके लिए काफी ठीक रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ D10 में भी देखिए, शुक्र नीच राशि में राहु के साथ बैठा है, तो अत्यधिक भोग विलास की तरफ आकर्षित हो जाना आपके भाग्य को हमेशा बिगाड़ेगा। स्त्रियों के मामले में सावधानी रखना हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके कार्य क्षेत्र से आपका ध्यान खींच सकती हैं। चंद्रमा केतु की युति यहाँ भी बनी हुई है। यहाँ भी देखिए चंद्र केतु की युति बनी हुई है। आप मानसिक रूप से एकदम से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं चंद्र केतु की युति के कारण से, इसलिए चंद्र केतु की युति का जो ग्रहण दोष है, इसकी शांति करवाएंगे। अन्य कुंडलियों में भी बार बार ये चीज रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए D7 में भी चंद्र केतु एक साथ है,
यहाँ भी चंद्र केतु, यानी आपके कुंडली का अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, वह कौन सी चीज है जिसने आपको रोक दिया है, एकदम से बांध दिया है, तो वह एक तो कालसर्प, दूसरा चंद्र केतु की युति, जो लगभग कुंडलियों में बार बार रिपीट हो रही है। इसकी शांति कराने के बाद ही आपको व्यवसाय शुरू करना चाहिए। व्यवसाय आप किस चीज का कर सकते हैं? लिक्विड आइटम से जुड़ा हुआ कुछ भी आप कर सकते हैं, फल मिठाई आदि से जुड़ा हुआ, राशन किराना स्टोर से जुड़ा हुआ, कमीशन प्रॉपर्टी आदि से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। तो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज इन क्षेत्रों में आपको ढूंढनी चाहिए। अगर द्वादशांश कुंडली देखते हैं तो सूर्य शनि के साथ है, ऐसे में पिता का बैकअप कोई बहुत खास नहीं मिला होता है। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा केतु के साथ है, माता को भी आपके कुछ न कुछ मानसिक समस्याएं और स्वास्थ्य में समस्या और स्किन की कोई प्रॉब्लम रहने की संभावनाएं दिख जाती हैं यहाँ से भी। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आपकी दशा अगर देखा जाए तो अभी पीछे कुछ समय से आप चंद्रमा की महादशा से बाहर आए हुए हैं। चंद्रमा की महादशा सितंबर 2019 तक थी। चंद्रमा पे हमेशा ग्रहण लगा रहा आपकी कुंडली में। मंगल भी केतु के ही साथ है, अभी मंगल की दशा आपकी चल भी रही है। ऐसा नहीं कह सकते मंगल एकदम से खराब ही आपका जा रहा है। हाँ, मंगल केतु के साथ है तो मंगल की दशा में काम मिला, छूटा, वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ आप काम करते थे, छूटा, वो केतु के साथ मंगल है इसलिए। अभी वर्तमान में आपका जो चल रहा है, मंगल में बुध चल रहा है। आने वाले थोड़े समय में कुछ नया काम भी होने वाला है, यानी ये जब मंगल में केतु शुरू हो जाएगा मार्च 2024 से अगस्त 2024 के बीच में, आप कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं या कोई किसी नई जॉब के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसके बाद मंगल में शुक्र आएगा यहाँ पर अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में। इस बीच में कुछ स्त्रियां आपके जीवन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर सकती हैं, सतर्क रहिएगा। शुगर डायबिटीज वगैरह भी कुछ न कुछ ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम आ सकती है जो कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं हों। तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मेंटेन रखिएगा, दिनचर्या वगैरह सही रखना आपके लिए उचित रहेगा। राहु की महादशा का विशेष एनालिसिस करना होगा क्योंकि मंगल भी सामान्य ही जा रहा है। इसके बाद सूर्य की दशा आएगी, चंद्रमा की। सामान्यतः ये दशाएं सामान्य रूप से ही निकलेंगी, कोई जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं लाएंगी। राहु की दशा को देखना होगा कुंडली में कि क्या राहु में उतना पोटेंशियल है कि इस जीवन को और समय को बदल सके। तो इसके लिए लग्न कुंडली पर वापस आते हैं। राहु आपके मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, व्यापार वाली राशि होती है ये मिथुन राशि, और भाव भी सातवां व्यापार का ही होता है, और इस भाव का स्वामी भी व्यापार का ही ग्रह बुध है। आप व्यापार ही शुरू करिएगा। राहु अभी हो सके तो मंगल तक आप किसी प्रकार से नौकरी कर लीजिए, या फिर कुछ नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर उसके बाद आप जो है राहु में बिजनेस ही करिएगा, काफी अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो राहु बैठा है बुध की राशि में है, बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ जा रही है, यह भी अच्छी बात है। राहु आपको ज्यादा लाभ देने की स्थिति में है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। बिजनेस के लिए ही आपको जाना चाहिए। मंगल के घर में है, जमीन प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ अवसर आप अपने जीवन में तलाशने का प्रयास कीजिए। जहां तक घर बनने से जुड़ा सवाल है तो थोड़ी आपकी इच्छाएं अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 में प्रबल हो जाएंगी घर बनाने की, या कुछ थोड़ा बहुत शुरू भी हो सकता है। लेकिन घर के जो प्रबल योग दिखाई देते हैं वह इस राहु में गुरु की अंतर्दशा में दिखाई दे रहा है। इस समय अवधि में घर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। जून 2029 से नवंबर 2031 के बीच में घर भी आएगा और 4 पहिया वाहन भी आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ साथ जो आपने ये प्रश्न पूछा है बैंक बैलेंस वाला, तो बैंक में ज्यादा बैलेंस आपके बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिख रहा है, इसलिए आप जो है इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। वैसे अगर आप अष्टक वर्ग की कुंडली देखें तो आपका जो लग्न है वह विष नवमांश में आया था, विष नवमांश का लगन था, और यहाँ पर अष्टक वर्ग में लगन में पॉइंट भी कम है। 28 पॉइंट जो होते हैं ये एवरेज माने जाते हैं, तो एवरेज से काफी वीक है। तो इसलिए
आपको लगन को सही करने के लिए क्या करना है, लगन का स्वामी बृहस्पति है, उसके लिए पुखराज, बृहस्पति अच्छे भाव में बैठा है तो पुखराज 8 से 10 कैरेट का पहन लेना चाहिए। देखिए, आर्थिक रूप से कोई बहुत विशेष उत्पात जीवन में नहीं आएगा। समय समय पे धन की पूर्ति होती रहेगी, सप्लाई आती रहेगी, क्योंकि धन भाव में 28 पॉइंट है, व्यय में 15 है, लाभ में 34 है। अब आप यहीं से समझ जाइए, लाभ में कितना है, 34 है। लाभ तो आपने कमाया है, पैसे बनाए हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट कम है, बचा कम है। लेकिन अंततः अगर हम देखते हैं, जीवन में कोई बड़ा आर्थिक उपद्रव नहीं आएगा। पैसा आप खर्चा करेंगे तो पैसा फिर आ भी जाएगा। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ 28 पॉइंट है, जीवन में मेहनत परिश्रम एवरेज रहा है। 30 पॉइंट यहाँ है, इसलिए घर गाड़ी की मैं प्रॉमिसिंग भी कर रहा हूँ, आने वाले समय में बन भी जाएगा। संतान ठीक है, क्योंकि लगन से ज़्यादा पॉइंट है तो आपसे ज़्यादा सफल संतान होने ही वाली है, और हमेशा ओबीडियंट रहें, इस बात की थोड़ी सी संभावना कम है। छठे भाव में 29 पॉइंट्स हैं, कोई विशेष बीमारी आदि बहुत कुछ परेशान नहीं करने वाली है। पति पत्नी का स्वभाव लगभग मैचिंग रह जाएगा। पार्टनर जो आपके होंगे, बिजनेस पार्टनर, वो भी मैचिंग वाले मिल जाएंगे। 28 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। भाग्य भाव में 34 पॉइंट्स है। जब भी आपके शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, ये जब जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपको काफी अच्छा लाभ दे करके जाएंगे। आपके शुभ ग्रह लग्नेश गुरु, पंचमेश मंगल, नवमेश सूर्य जब कन्या राशि पर गोचर करेंगे तब भी आपको अच्छा लाभ दे के जाएंगे। जिन राशियों में 30 या उससे अधिक पॉइंट मिले हैं, वहां पर ग्रहों का गोचर आपको काफी अच्छा लाभ देगा। जैसे चतुर्थ भाव में 30 पॉइंट है, यानी मीन राशि में ग्रहों का गोचर आपको ज्यादा लाभकारी होगा। सिंह राशि में ग्रहों का गोचर, कन्या राशि, तुला राशि में जब जब आपके कारक ग्रहों का गोचर होगा, गुरु का, मंगल का, सूर्य का, तब तब आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और लाभ मिलती रहेंगी। अभी राहु की दशा शुरू होने वाली है, पुखराज पहने रहिएगा, क्योंकि राहु और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण में है। राहु से गुरु 5वें में है और गुरु से राहु 9वें में है, जो कि एक आइडियल कंडीशन है। ये जो मंगल वाली दशा है ऐसे ही सामान्य रूप से बीतती जाएगी। अमूल चूक परिवर्तन जीवन में राहु की दशा में आने का योग है। लग्न कुंडली पर वापस चलते हैं और आपको वहां से कुछ उपाय बताते हैं। एक तो आप काल सर्प की शांति करवाइए। जब आप काल सर्प की शांति करवाएंगे तो उसमें केतु की शांति होगी ही होगी, तो उसी के साथ चंद्रमा का भी करवा देंगे, तो अलग से आपको चंद्र और केतु का नहीं कराना पड़ेगा। यानी राहु का जप, केतु का जप, नाग गायत्री सर्प सूक्ति के साथ साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करके हवन कराइए। ये करिए। दूसरा, लग्नेश का पत्थर पुखराज पहन लीजिए, ये पहन लेना है। सूर्य 12वें में गया है तो इसके स्टोन की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। बुध और शुक्र के लिए रुद्राक्ष पहन लीजिए, 4 मुखी रुद्राक्ष, और साथ ही साथ आप 6 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष आप गले में पहन लीजिए। बुध और शुक्र अस्त है तो उसका भी असर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, बुध अस्त है, शुक्र भी अस्त है, गुरु अस्त है, तो उसका दोष स्टोन से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ लग्न का विष्णुमांस का दोष भी स्टोन पहनने से ही दूर हो जाएगा। उम्मीद है आपको आपकी कुंडली समझ में आ गई है। इतने ही उपाय करने से आपके काम बनेंगे। राहु की दशा आपके जीवन में कुछ ज्यादा बड़े परिवर्तन लेकर के आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं।